अगर आप 60 से 80 साल की उम्र के हैं और रोज अंडा खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप अंडा खाने के सही तरीके नहीं जानते तो यही अंडा आपकी हड्डियां कमजोर कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है और यहां तक कि दिल की बीमारी तक पहुंचा सकता है। भारत में 60 से अधिक उम्र के 70% लोग सोचते हैं कि अंडा तो ताकत देता है, लेकिन सही जानकारी के बिना यह ताकत जहर में बदल जाती है। तो आज हम जानेंगे कि कौन सी 5 आम गलतियां बुजुर्ग अंडा खाते समय करते हैं और कैसे इन्हें ठीक कर आप अंडे को असली सेहत का खजाना बना सकते हैं। वीडियो के अंत में एक इमोशनल कहानी है एक 72 साल के बुजुर्ग की, जो अंडा खाते खाते अस्पताल पहुंचे, पर कैसे उन्होंने अपनी सेहत फिर से वापस पाई। तो बने रहिए, सीखिए और अंत में कमेंट जरूर कीजिए 1 अगर आप भी रोज अंडा खाते हैं। नमस्कार, मैं डॉ अनिल वर्मा। पिछले 30 वर्षों से मैं भारतीय बुजुर्गों की सेहत से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहा हूं। मैंने AIIMS और WHO की सीनियर हेल्थ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और सैकड़ों 60 से अधिक उम्र के मरीजों के केस देखे हैं। एक कॉमन पैटर्न दिखा, अंडा खा रहे हैं पर गलत तरीके से। आप जानते हैं, अंडा एक सुपर फूड है, लेकिन 60 की उम्र के बाद हमारी पाचन शक्ति, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल प्रोसेस करने की क्षमता पहले जैसी नहीं रहती। और अगर इस उम्र में आप वही अंडे खाने की आदतें रखते हैं जो 25 साल की उम्र में थीं, तो नतीजा गंभीर हो सकता है। WHO के मुताबिक सीनियर सिटीजन्स में कोलेस्ट्रॉल संबंधित बीमारियां पिछले 10 सालों में 60% बढ़ी हैं और इनमें सबसे ज्यादा योगदान गलत खान-पान का है। इसलिए आज हम बात करेंगे 5 ऐसी गलतियों की जो शायद आप भी कर रहे हो और जिनका हल बहुत आसान है। हर गलती के बाद मैं एक बोनस टिप भी दूंगा, ताकि आप अपने दिन की शुरुआत करें सही तरीके से, सही अंडे के साथ। चलिए अब शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, खाली पेट अंडा खाना। अगर आप 60 या उससे ज्यादा उम्र के हैं और सुबह उठते ही खाली पेट अंडा खा लेते हैं, तो आप हर दिन गैस, एसिडिटी और पेट फूलने की बीमारी को न्योता दे रहे हैं बिना जाने। मेरे पड़ोसी शर्मा जी, उम्र 68 साल, हर सुबह टहलकर लौटते और बिना कुछ खाए 2 उबले अंडे खा लेते थे। शुरुआत में ठीक लगा, पर 1 महीने के अंदर ही उन्हें पेट फूलना, भारीपन और खट्टी डकारें शुरू हो गईं। बाद में जब डॉक्टर को दिखाया गया तो बताया गया हाइपर एसिडिटी और पुअर प्रोटीन डाइजेशन। 60 के बाद शरीर में गैस्ट्रिक एसिड, पेट का अम्ल कम बनने लगता है, जिसे हाइपोक्लोरहाइड्रिया कहते हैं। इससे प्रोटीन जैसे अंडे का सफेद हिस्सा ठीक से नहीं पचता और गैस बनने लगती है। AIIMS की एक रिपोर्ट के अनुसार 65 से अधिक उम्र के 48% भारतीयों में लो स्टमक एसिड देखा गया, जो पाचन की पहली सीढ़ी को ही बिगाड़ देता है। क्या आपने कभी खाली पेट अंडा खाया है और उसके बाद भारीपन या डकार महसूस की है? तो कमेंट में 1 टाइप करें अगर हां, 0 अगर नहीं। चलिए देखते हैं कितने लोग ये गलती रोज कर रहे हैं। हाउ टू ईट एग। थोड़ी भूख बनाइए, पहले अंडे से पहले हल्का दलिया, 1 केला या मुट्ठी भर भीगे हुए चने खाइए। इससे पेट को एक बेस मिलती है और अम्लता नहीं बढ़ती। अंडे को अकेला न छोड़िए, अंडे के साथ थोड़ी हरी सब्जी जैसे उबली पालक, एक ब्राउन टोस्ट या आधी रोटी जरूर खाए। इससे पाचन धीमा और संतुलित होता है। चाय और अंडा? बिल्कुल नहीं। चाय में मौजूद टैनिन अंडे में आयरन के अवशोषण को रोकते हैं। अगर आपको चाय पीनी है तो अंडा खाने के 45 मिनट बाद पीजिए। धीरे धीरे खाइए, जल्दी में नहीं। अंडा खाते समय हर कौर को अच्छे से चबाइए। इससे पाचन एंजाइम्स को समय मिलता है काम करने का। बोनस टिप, उबले अंडे पर थोड़ा भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और नींबू छिड़कें। ये न सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि गैस बनने से भी रोकते हैं। पर अगर आप सोचते हैं जितना ज्यादा अंडा उतनी ज्यादा ताकत, तो अगली गलती जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अंडा दिल की धड़कन तक बिगाड़ सकता है। चलिए जानते हैं। गलती नंबर 2, रोज जरूरत से ज्यादा अंडा खाना। अगर आप रोज 3 से 4 अंडे खा रहे हैं तो याद रखिए, आपके दिल की धड़कन अनियंत्रित हो सकती है और कोलेस्ट्रॉल चुपचाप आपके खून में झर घोल सकता है। बनारस के गुप्ता जी, उम्र 72 साल, बोले, मैं रोज 4 अंडे खाता हूं, ताकत चाहिए ना?
2 महीने बाद ही चक्कर, थकान और डॉक्टर की रिपोर्ट में निकला हाई बीपी और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 210 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। एक अंडे की जर्दी पीला भाग में 180 से 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सलाह के अनुसार 60 से अधिक उम्र वालों को रोजाना कुल कोलेस्ट्रॉल सेवन 300 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 2 अंडों के बाद आपका डेली कोटा पूरा। और अगर पहले से दिल, बीपी या थायराइड की समस्या है तो ये लिमिट और भी सख्त हो जाती है। सच सच बताइए, आप रोज कितने अंडे खाते हैं? कमेंट में टाइप कीजिए। 1 अंडा, 2 अंडे या 3+ अंडे, देखेंगे कितने लोग लिमिट में रहते हैं। हाउ टू ईट एग, जर्दी सीमित करें। अगर आप रोज अंडा खाते हैं तो हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही पीला भाग योक खाइए। बाकी दिन सिर्फ सफेदी एग व्हाइट काफी है। हार्ट पेशेंट सावधान रहें। अगर आपकी दिल या बीपी की दवा चल रही है तो डॉक्टर से पूछे बिना 2 से ज्यादा अंडे न खाएं। एक दिन अंडा ब्रेक जरूर लें। सप्ताह में कम से कम 1 दिन अंडा न खाएं। इससे शरीर को बैलेंस मिलता है और दूसरे प्रोटीन स्रोतों को भी जगह मिलती है। मांसपेशियों की जिद छोड़ें। इस उम्र में बॉडी बनाने के लिए अंडा ओवरडोज नहीं चाहिए। संतुलित भोजन और हल्की एक्सरसाइज ही असली ताकत देती है। बोनस टिप, हर हफ्ते 1 दिन अंडे की जगह मूंगफली चटनी या घी वाली दाल खाइए। इसमें प्रोटीन भी है और दिल को राहत भी। अब सोचिए, अगर अंडा सही मात्रा में खा भी लिया तो क्या उसे पकाने का तरीका भी सही है? क्योंकि अगली गलती बताती है कैसे तला या अधप का अंडा आपकी सेहत को झटका दे सकता है। गलती नंबर 3, अधप का या कच्चा अंडा खाना। अगर आपकी उम्र 65 या उससे ज्यादा है और आप अधपका या कच्चा अंडा खाते हैं तो आप हर दिन अपनी आंतों में बैक्टीरिया की बम रख रहे हैं जो एक दिन जोर से फटेगा। लुधियाना के गोयल अंकल, उम्र 70 साल, सुबह उठते ही कच्चा अंडा फोड़कर पी जाते थे। ये असली ताकत है कहकर कुछ ही हफ्तों में पेट में मरोड़, उल्टी और दस्त शुरू हो गए। टेस्ट कराया तो निकला सैल्मोनेला इन्फेक्शन। कच्चे या अधपके अंडे में सैल्मोनेला एंटेरिटिडिस नामक बैक्टीरिया हो सकता है जो सीधे आपके पेट और आंत को संक्रमित करता है। वीओएच के अनुसार 60 से अधिक उम्र वालों में फूड पॉइजनिंग के केसों में सबसे बड़ा कारण अधपका अंडा और मांस है। क्या आपने कभी कच्चा या आधा उबला अंडा खाया है ताकत या स्वाद के नाम पर? कमेंट में 1 लिखिए अगर हां, 0 अगर नहीं। देखते हैं कितने लोग अब भी ये गलती कर रहे हैं। हाउ टू ईट एग, हमेशा अंडा पूरी तरह पकाइए। अंडे को कम से कम 10 मिनट तक उबालें ताकि सफेद भाग पूरी तरह से सफेद और पीला भाग हल्का ठोस हो जाए। फ्रिज से निकले अंडे तुरंत न पकाएं। उन्हें 10 से 15 मिनट सामान्य तापमान पर रखें ताकि थर्मल शॉक से छिलका न फटे और पकने में समय बराबर लगे। अंडा तलने की जगह उबालें या भाप में पकाएं। तलने से बैक्टीरिया तो मरते हैं लेकिन तेल और ट्रांसफैट दिल को नुकसान देते हैं। पानी की गुणवत्ता पर ध्यान दें। अंडा उबालने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें और उबालने के बाद ठंडे पानी में रखें ताकि बैक्टीरिया दोबारा न पनपे। बोनस टिप, उबले अंडे पर चुटकी भर हल्दी और काली मिर्च डालें। यह न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है बल्कि सूजन और बैक्टीरियल खतरे से भी बचाता है। अब सोचिए, अगर अंडा आपने ठीक से उबाल भी लिया तो क्या सिर्फ अंडा खाना काफी है? क्योंकि अगली गलती बताती है सिर्फ अंडे पर निर्भर रहना कैसे आपकी मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है। मिडवे क्विज, अंडा ज्ञान। अब जरा आपकी अंडे की जानकारी की परीक्षा लेते हैं। प्रश्न, सिर्फ अंडे खाकर ही क्या शरीर को पूरा प्रोटीन मिल जाता है? ए, हाँ, अंडा पूरा प्रोटीन है। बी, नहीं, शरीर को और भी स्रोत चाहिए। सी, सिर्फ पीला भाग खाएं तो काफी है। अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। ए, बी या सी सही जवाब हम आगे बताएंगे। बने रहिए। और हाँ, अगर आप 60 से ज्यादा हैं और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। गलती नंबर 4, अंडे को तेल में तलना या मसालों में डुबोना। तले हुए मसालेदार अंडे 60 प्लस शरीर के लिए ताकत नहीं, जहर बन जाते हैं। एसिडिटी, मोटापा और दिल की बीमारियां लेकर। मेरे क्लिनिक में एक मरीज आए, मिश्रा जी, उम्र 66 साल। हर शाम प्याज, तेल, हरी मिर्च और लाल मसाले में तले अंडे खाते थे।
कहते थे, स्वाद नहीं आए तो मजा क्या। 1 साल में वजन 7 किलो बढ़ा, ट्राइग्लिसराइड्स पहुंचा 250 के पार और सुबह सुबह सीने में जलन आम बात हो गई। एक उबले अंडे में सिर्फ 70 कैलोरी होती है, जबकि तला हुआ अंडा 150 से 180 कैलोरी तक चला जाता है। अगर उसमें तेल, मिर्च, नमक और मसाले जोड़ लें तो ये संख्या और भी ऊपर जाती है। और ये एक्स्ट्रा फैट सीधे पेट, लीवर और दिल पर असर डालता है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है 60 से ज्यादा लोगों में बढ़ता बेली फैट सीधा हार्ट डिजीज से जुड़ा हुआ है, खासकर अगर तले हुए खाने नियमित रूप से लिए जा रहे हों। अब आप बताइए, क्या आप भी अंडे को तलकर या भुर्जी बनाकर खाते हैं? कमेंट में 1 लिखिए अगर हाँ, 0 अगर आप उबले अंडे पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं हमारे दर्शक कहां खड़े हैं। हाउ टू ईट एग। उबालना अपनाइए। अंडे को उबालना सबसे सेफ और हेल्दी तरीका है। इसमें न तेल, न मसाले, न एक्स्ट्रा कैलोरी, सिर्फ शुद्ध प्रोटीन। भुर्जी बनानी हो तो हल्के में बनाइए। सरसों का तेल या गाय का घी, सिर्फ 2-3 बूंदें काफी हैं। पैन में सूखी भुर्जी बनाइए जिसमें सिर्फ हल्दी, काली मिर्च और थोड़ी सी हरी धनिया हो। भारी मसालों से दूरी बनाइए। लाल मिर्च, गरम मसाला, ज्यादा नमक पेट की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। सादगी में सेहत है। अंडे के साथ कुछ ठंडा खाइए, जैसे उबली लौकी, खीरा या छाछ, ताकि पेट शांत रहे और एसिडिटी से बचाव हो। बोनस टिप, भुर्जी खाने का मन करे तो उसमें बारीक कटी हुई उबली पालक मिलाइए। प्रोटीन और फाइबर एक साथ मिलेगा, पाचन भी सुधरेगा। अब सवाल ये है, अगर अंडा सही मात्रा में, सही तरीके से पकाकर भी खा रहे हैं तो क्या आप उसे चाय या दूध के साथ ले रहे हैं? क्योंकि आखिरी गलती सबसे आम और सबसे चुपचाप हड्डियों को खोखला करने वाली है। गलती नंबर 5, अंडे को दूध या चाय के साथ खाना। अगर आप अंडा खाने के तुरंत बाद दूध या चाय पीते हैं तो आप शरीर में पोषण को खुद ही बेअसर कर रहे हैं, यानी ताकत लेने की जगह उलझन दे रहे हैं। अलीगढ़ के मित्तल अंकल, उम्र 69 साल, रोज सुबह उबला अंडा खाते और उसके तुरंत बाद एक बड़ा गिलास दूध पीते थे। सोचते थे इससे डबल ताकत मिलेगी, पर कुछ ही महीनों में उन्हें सीने में भारीपन, डकारें और पाचन गड़बड़ी की शिकायत रहने लगी। अंडा और दूध दोनों हाई प्रोटीन फूड हैं, लेकिन इनकी डाइजेस्टिव प्रोफाइल अलग है। साथ लेने से शरीर में पोषण को सोखने की क्षमता, यानी बायो अवेलेबिलिटी, कम हो जाती है। और अगर बात चाय की करें, उसमें मौजूद टैनिन्स अंडे के आयरन को शरीर में जाने से रोक देते हैं। इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है 60 से अधिक उम्र में प्रोटीन और आयरन की जरा सी भी कमी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर कर सकती हैं। क्या आप भी कभी अंडे के साथ दूध या चाय लेते हैं? कमेंट में 1 लिखिए अगर हाँ, 0 अगर नहीं। चलिए जानते हैं कितने लोग इस टक्कर से अनजान हैं। हाउ टू ईट एग। अंडा खाने के बाद 30 मिनट का गैप जरूरी है। चाहे दूध हो या चाय, तुरंत न लें, इससे पाचन को समय और जगह दोनों मिलती है। नींबू पानी, छाछ या नारियल पानी लें। साथ में ये शरीर को ठंडक देते हैं और अंडे को पचाने में मदद करते हैं। सुबह अंडा, दोपहर दूध रखें। एक बार में एक प्रोटीन स्रोत लें ताकि शरीर उसे पूरी तरह ग्रहण कर सके। दूध के साथ फल लें, अंडे के साथ सब्जी, इन दोनों के साथ सही संगत शरीर को फायदा पहुंचाती है। बोनस टिप, अगर आप चाय छोड़ नहीं सकते तो अंडा खाने के कम से कम 45 मिनट बाद हल्की ग्रीन टी लें। ये टैनिन्स से मुक्त होती है और एसिडिटी भी नहीं बढ़ाती। अब जरा सोचिए, अगर एक बुजुर्ग इन 5 में से 3 गलती लगातार कर रहा हो तो उसका शरीर कैसे जवाब देगा? आगे आपको मिलती है एक असली कहानी त्रिवेदी जी की, जो अंडे के कारण पहुंचे थे इमरजेंसी वार्ड तक। आवर सब्सक्राइबर्स, रियल लाइफ स्टोरी। 62 साल के त्रिवेदी जी को अंडा खाना बेहद पसंद था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी दिनचर्या बनाई। सुबह उठकर खाली पेट 2 कच्चे अंडे, फिर चाय, फिर थोड़ा आराम। कुछ महीनों में उन्हें पेट में जलन, भारीपन और चक्कर की शिकायत होने लगी। उन्होंने सोचा शायद उम्र का असर है, पर एक दिन उन्हें अचानक तेज उल्टी, दस्त और बुखार हो गया। परिवार वाले उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने टेस्ट किया, सैल्मोनेला पॉइजनिंग। डॉक्टरों ने बताया आपके शरीर में बैक्टीरिया फैल चुका था। अगर देर होती तो गंभीर स्थिति हो सकती थी। त्रिवेदी जी हैरान थे।
अंडा तो ताकत देता है। मैंने तो हमेशा वही किया जो टीवी में देखते थे। रिपोर्ट देखकर समझ आया उन्होंने एक साथ 3 गलतियां की थीं। कच्चा अंडा पीना, खाली पेट लेना और चाय के साथ। रिकवरी के बाद उन्होंने अपनी पूरी दिनचर्या बदली। अब वे अंडा उबालकर, थोड़ा नींबू डालकर सब्जियों के साथ खाते हैं और अब उनका पेट भी हल्का रहता है और शरीर भी मजबूत। त्रिवेदी जी की कहानी बताती है, जानकारी ही असली सेहत है। तो साथियों, अब आपने जान लिया कि अंडा कैसे सेहत का साथी भी हो सकता है और अगर गलत खाया जाए तो बीमारी का कारण भी। 60 साल की उम्र के बाद हमारा शरीर बदलता है, पाचन धीमा होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं और दिल को ज्यादा ध्यान चाहिए। ऐसे में वही खाना जो हम पहले खाते थे, अब जिम्मेदारी के साथ खाना जरूरी है। आपने देखा, खाली पेट अंडा गैस बनाता है, जरूरत से ज्यादा अंडा दिल पर असर डालता है। कच्चा अंडा आंतों को बीमार कर देता है। तला हुआ अंडा वजन और बीपी बढ़ाता है। दूध चाय के साथ अंडा पोषण को मार देता है। लेकिन इन सभी का समाधान है और वो आपके हाथ में है। सही मात्रा, सही तरीका और सही समय। अब मेरी आपसे एक विनती है, नीचे कमेंट में बताइए इन 5 में से कौन सी गलती आप अब तक करते थे। टाइप करें गलती 1, गलती 2, गलती 3 या सभी। अगर आप सब कुछ पहले से सही करते आ रहे हैं तो टाइप करें 0 ताकि बाकी दर्शक आपसे प्रेरणा लें। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसी 60 से अधिक रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर करें। अब समय है अंडे को जहर नहीं, जिंदगी का जरिया बनाने का। धन्यवाद।